हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके जॉब अपडेट। साथियों, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा स्टेनोग्राफर के पद के लिए जो है नई वैकेंसी निकाली गई है, जिसका कि शॉर्ट नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया था, जिसके ऊपर हमने आपको वीडियो बनाकर बताया था। तो उसके रिगार्डिंग हमने बताया था कि जब इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम इसको आपको जो है कंप्लीट वीडियो बनाकर बता देंगे। तो उसका जो है फुल नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ जो है अप्लाई करने का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें बताई गई है और कौन कौन से कैंडिडेट जो है यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 111 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है वो ओनली जो है 12th पास के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो चलिए देख लेते हैं साथियों, क्या इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, एज लिमिट है और क्या सिलेक्शंस का प्रोसेस रहेगा और क्या एप्लीकेशन फी रखा गया है। हर एक बात की चर्चा करेंगे साथियों, वीडियो को ध्यान से देखिए और यदि आप एलिजिबल हैं तो जरूर से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। ठीक है, ये पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से जो है एक बार रीड आउट कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और मोर अपडेट के लिए डायरेक्टली आप हमसे फेसबुक पे जो है जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टेनोग्राफर का पोस्ट है और यहाँ पर ये रहा इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर। और देखिए यहाँ पर जो इसका अप्लाई करने का डेट है वो आज से स्टार्ट हो गया है। 19 सितंबर 2025 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट भी 21 सितंबर ही रखा गया है। 43 बैकलॉग वैकेंसीज है और जो ओवरऑल जो है 68 जो है ये आपका रेगुलर वैकेंसी, जो ओवरऑल 111 पोस्ट के लिए जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। ग्रुप सी का पोस्ट है। लेवल 4 की सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सैलरी स्लैब यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके साथ साथ जो आपका 7 PRC प्लस जो है अलावेंस वगैरह जो है मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल सैलरी की बात करें तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 40,000 के आसपास जो आपकी सैलरी मंथली सैलरी रहने वाली है। कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल के लिए 31 और यहाँ पर बैकलॉग 1 वैकेंसी है, टोटल हो गया 32। ठीक है, और यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए जो रिजर्व रखा जाता है तो वो जो है यहाँ पर बताया गया इस वाले कॉलम में। तो ओवरऑल देखेंगे तो 111 पोस्ट हो गया और जिसमें जो है 44 जो है यहाँ पर फीमेल्स के लिए हो गया। ठीक है, और ये 68 जो है वो टोटल जो है आपका रेगुलर वैकेंसीज हो गया। ठीक है, और बैकलॉग वैकेंसी यहाँ पर 43, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको लिंक एक्टिवेट 2 ऑप्शन दिखेगा वहाँ पर। आपको जो है डायरेक्टली वहाँ से जो है लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। बात करते हैं साथियों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्लाई एंड ये सारा चीज़ भी आपका चेक किया जाएगा। जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करें, मैरिटल स्टेटस में मेल कैंडिडेट हु हैज मोर देन 1 वाइफ। ठीक है, यदि किसी की एक से ज़्यादा वाइफ है तो वो जो है यहाँ पर फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो और इसके साथ साथ फिर आपका फिजिकल फिटनेस भी चेक किया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 ईयर्स जो है मिनिमम एज लिमिट है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है यहाँ पर बताया गया है 37 ईयर जनरल कैटेगरी के लिए। डायरेक्टली यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि जैसे बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की तो 2/1/1988 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और EWS कैटेगरी के लिए इससे पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। BC के लिए ये इस डेट से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर सारा बता दिया गया है। ठीक है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आपके पास 12th पास होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो DCA कोर्स होता है 6 मंथ का, ये भी होना चाहिए आपके पास। और मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड मिनिमम स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इन
इंग्लिश टाइपिंग। तो ये सारा कंडीशंस है, 12th पास के साथ साथ ये सारे कंडीशंस भी आपको फॉलो करना है। BCA होना चाहिए और ये टाइपिंग का भी जो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशंस में यहाँ पर बताया गया है। फिर रिजर्वेशन देखिए, ये सभी यदि इनके पास किसी के पास NCC का जो है B सर्टिफिकेट है तो उसको कुछ प्रेफरेंस यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शंस की बात की गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन में देखिए रिटन टेस्ट, इंग्लिश शॉर्ट हैंड, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट पार्ट C में। ठीक है, तो 3 पार्ट में बांटा गया। पार्ट A में आपका जो है इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा और पार्ट B जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ बेस्ड रहेगा और पार्ट C में इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है और फाइनली जो है आपका इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड यहाँ पर बताया गया है कि रिटन टेस्ट में आपको इतना लाना पड़ेगा और 85% एक्यूरेसी होना चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग में और 90% एक्यूरेसी होना चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में और 30% इंटरव्यू जो है 30% वेटेज इंटरव्यू का रहेगा। मतलब 30% मार्क्स लाना पड़ेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। इंटरव्यू का जो भी मैक्सिमम मार्क्स का रहेगा उसका 30%। राइट, सिलेबस देखिए, सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर साथियों वो नीचे जो है एनेक्सर 1 में जो है अटैच कर दिया गया आपका सिलेबस। एग्जामिनेशन फी देखिए यहाँ पर जनरल या और OBC और EBC कैंडिडेट्स के लिए 1100 रुपया रखा गया है और SC ST और OH कैंडिडेट के लिए 550 रुपया रखा गया है। साथियों यहाँ पर जो है जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि 100 रुपया फी रहेगा, तो वो सिर्फ जो है जो भी आयोग है जैसे BPSC है, SSC है, तो इन सभी के जो फॉर्म आएंगे उसमें सिर्फ जो है 100 रुपया है। बाकी जो BS PSCL है और जैसे ये आपका पटना हाई कोर्ट है, इन सब का जो है जो फी रहेगा ये लोग अलग से ही फी डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ये फी पे करना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ फी शैल बी एक्सेप्टेड थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। राइट, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, तो आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है और प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है और कुछ जनरल से यहाँ पर गाइडलाइंस भी बताई गई है जो कि आप लोग देख सकते हैं। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है लगेगा यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको फिल करना पड़ेगा जब आपकी DV होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए साथियों, फाइनली एनेक्सर 1 में आपका सिलेबस आ गया जो कि हमने आपको बताया एनेक्सर 1 में अटैच किया गया है। पार्ट A में जो ये सारा आपका सिलेबस है, ये सारा जो आपका इन सभी चीज़ों का एग्जाम होगा उसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, गाइडलाइंस बता दिया गया है। और ये पार्ट B जो MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप्स है, इसके लिए यहाँ पर सिलेबस जो है यहाँ पर बता दिया गया कि किस किस चीज़ से कितना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कितना टाइम दिया जाएगा। रिटन टेस्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है और यहाँ देख लीजिए सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर के बारे में यहाँ पे बताया गया क्या क्या आपको पढ़ना है। वोकेबलरी, ग्रामर, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, ये सारा जो है आपके पास इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। कंप्यूटर अवेयरनेस में आपके पास ये सारा जो है नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए इन सभी चीज़ों का। ठीक है, इंटरव्यू में जो है बताया गया इंटरव्यू शैल बी ऑफ 10 मार्क्स एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 3। तो कम से कम इंटरव्यू में आपके पास जो है 30%, 10 का 30% मतलब 3 मार्क्स आना चाहिए। और यहाँ पर देखिए बताया गया है एनेक्सर B में हाउ टू अप्लाई, इसके बारे में यहाँ पर जो है बताया गया है किस तरह से आपको अप्लाई करना, पहले रजिस्टर करना है, उसके बाद सारे डेटा को फिल करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करके फी पेमेंट कर देना है। ठीक है, ये पूरा अपडेट कर साथियों। तो आई होप आप जो है ये सारी जानकारी समझ गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से जो है पढ़ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।